शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। स्वागत कीजिए वेद भूषण साहब का, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और इस पूरे मामले को बहुत करीने से बारीकी से समझाएंगे। राम कुमार पाल मेरे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, जी हां, कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। पवन शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आपको एक असली छात्र दिखाता हूं, नाम आदित्य आनंद है। ये सच में छात्र हैं। कल ये दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में पहुंचे, इनके साथ क्या हुआ वो आप सुनिए, उसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। वेद सर, आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स। मेरे साथ आदित्य आनंद हैं, हिंदू स्टडीज के छात्र हैं। आदित्य, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि जंतर मंतर पर आप क्यों गए थे, वहां गए तो आपके साथ क्या हुआ। आदित्य, जब मैं जंतर मंतर पे गया जी, तो जैसा कि इस मंच का था कि उद्देश्य था कि छात्र छात्राओं के मुद्दे को उठाना। जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसका भी पेपर लीक हो रहा है, तो वो विषय एकदम उचित है। लेकिन जो है उस छात्र छात्राओं के मुद्दे पर जो जिस मंच को तैयार किया गया, उस मंच पर जो है अलग ही काम चल रहा है। उस मंच पर जो है हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, देश विरोधी जो है बातें करना, हमारे देश के तमाम जो है महान विभूतियों को जो है टारगेट करना, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करना, और जो है यहाँ तक कि भारत माता का जो भी अपमान किया गया उस मंच से। कहा गया, एक सीपीआई एमएल की नेत्री के द्वारा कहा गया, भारत अगर माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है। इस प्रकार के जो शब्द निकल रहे थे वहाँ से, तो मुझे ये कतई नहीं लगा कि ये छात्र छात्राओं का जो है विषय उठाने के लिए मंच है। मुझे ये लगा कि जो ये कहीं न कहीं भारत विरोधी तत्व के द्वारा ये मंच को खड़ा किया गया है, और ये जो है पूरे फंडेड मंच है, जो कि यहाँ पे जो है पूरे इसको फंडिंग करके खड़ा किया गया है, और ये भारत के खिलाफ में खड़ा किया गया है, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ में खड़ा किया गया है। और वही ये मंच से काम हो रहा था, क्योंकि जब जो है मंच से किसी भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली या हमारे भारत माता को गाली दिया जाता था, तो नीचे में बैठे हुए छात्र छात्रा ताली पीटते थे, ऊपर गाली और नीचे ताली। इस प्रकार की हरकतें को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये छात्र छात्राओं का जो है मंच था। आदित्य, आपके साथ मारपीट भी हुई, जरा उसके बारे में बताइए। जब जो है इस बात का जो है एक चैनल पे मेरा बाइट लिया जा रहा था, तो जब मैं बाइट दे रहा था तो उस वक्त जो है बाइट देने के क्रम में इसी बात को मैं रख रहा था कि ये जो है जो विषय पे इस मुद्दे को रखा गया छात्र छात्राओं का, ये विषय सही है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग सकते हैं, वो सही है, लेकिन जो है आप उनकी मुर्दाबाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी की मां को अगर गाली दे रहे हैं, या मेरी मां को गाली दे रहे हैं, या और किसी की मां को गाली दे रहे हैं, तो मां तो सबकी मां है। लेकिन ये जो है कतई उचित नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसी बात को मैं चैनल पे रख रहा था, एक यूट्यूबर चैनल पे, तो वहाँ पर जो है इसी को देखते हुए वहाँ पे एक झुंड जमा हुआ, और उसने ये कहते हुए मुझे हमला किया मेरे ऊपर में, हिंदू है साले, इसको मतलब चोटी पकड़ा और चोटी खींच करके मुझे वहाँ पे गिराया, और मेरे ऊपर जो है प्रहार करना शुरू किया। लगातार जो है 3 बार मेरा मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, और चौथे बार जो है हम पहुँच करके वो न्यूज़ 18 जहाँ पे सीपी पे लगता है वो भैया जी कहीं, वहाँ पर जा करके एक गाछ में जो है हम अपने तौलिया से खुद को फांसी लगा करके बचाने का प्रयास किए। ठीक है आदित्य, आप साथ रहिएगा। मैं सबसे पहले जाऊंगा पवन शर्मा जी के पास, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पवन जी, आपने आदित्य की बात सुनी, ये छात्र वहां पे सपोर्ट करने गया था, लेकिन वहां भारत माता को गाली दी जा रही थी। प्रधानमंत्री को गाली तो देते ही रहते हैं बहुत सारे लोग देश में, अमित शाह को भी गाली देते रहते हैं, मुर्दाबाद और इस तरह की नारे बहुत लगते हैं पीएम मोदी और अमित शाह जी के लिए। वो सवाल मेरा नहीं है, सवाल ये है कि स्टूडेंट की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, जब इसने पूछा कि भारत माता को गाली क्यों दे रहे हो, क्या यही असली छात्र हैं, क्या यही असली प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर पर चल रहा था? राहुल यादव जी। जी देखिए अमित जी, आपने कमोबेश आपने जो भूमिका बांधी है सरकार की, उससे यही लग रहा है कि आपने जो है इस लोकतंत्र में आंदोलन की गुंजाइश को बिल्कुल समाप्ति कर दिया है। आपने जिस तरीके से बड़ा बेहतरी से पक्ष रखा, शायद भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं रख पाते। आपने जो भूमिका तैयार करी है इस डिबेट को लेकर, देखिए आज जो अभी जो छात्र पवन जी, आप भी भूमिका बनाइए, आप भी बनाइए भूमिका।
आप भी बताइए, आप इसीलिए तो बुलाया है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम बीजेपी भूमिका अपनी अपनी बनाए। मैंने तो एक छात्र की बात रखी सबके सामने, जिसको मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। वो सीधे साधे गांधीवादी छात्र जो नीट पेपर लीक को लेकर परेशान थे, एक स्टूडेंट की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आप भी भूमिका बनाइए, मैं सबको बारी बारी से भूमिका बनाने का मौका दूंगा। आप भी नाम थोड़ा ठीक कर लीजिए। रुक जाइए, पवन शर्मा जी, रुक जाइए, राहुल रुक जाइए भाई। राहुल जी, आप पहले तय कर लीजिए, पवन जी से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं? अभी ये इनके होमवर्क की कमी है। डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर राहुल यादव, बनाने के रुक लिए है जाइए, तो होमवर्क आधा करके आए। रुक जाइए। देखिए, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप के फर्रे मत पड़िए, थोड़े डिबेट पे ध्यान करके और तैयारी के साथ आए करिए एंकर साहब। अब सुन लीजिए, देखिए आज का जो मुद्दा है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, भारत के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। आज का सवाल ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये विपक्ष बनाम सरकार का नहीं है। भाजपा क्या कह रही है? सवाल ये है कि क्या इस देश का छात्र अब अपने भविष्य के बारे में सवाल भी नहीं पूछ सकता? पिछले 10 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक हो गए और 7.5 करोड़ छात्र इसकी जद में आ गए, और एक को भी सजा आज तक ये सरकार नहीं दिलवा पाई, जबकि लाखों परिवारों को अपने वर्षों की मेहनत बर्बाद करनी पड़ी। किसी गरीब किसान का बेटा चला गया, किसी मजदूर की बेटी चली गई, किसी मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा चला गया, जो दिन रात पढ़ाई करता था। जब परीक्षा देने जाता है तो उसे पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका है, तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, उसका विश्वास टूटता है, उसके परिवार का विश्वास टूटता है। तो मैं यहां जो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा ने शायद प्रवक्ता नहीं भेजा, वो आप और शायद इनके भाजपा के नेताजी वो उसकी पूर्ति कर देंगे। क्या एक भी बड़े अधिकारी ने जिम्मेदारी इसको लेकर ली? क्या किसी भी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी इसको लेकर स्वीकार की? क्या किसी बड़े शिक्षा माफिया को कोई कठोर सजा मिली? क्या प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से माफी मांगी? क्या संसद में इस पर गंभीर चर्चा करवाई जाने को लेकर सरकार ने अपना मत स्पष्ट किया? क्या गृह मंत्री ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी क्यों चलाई गई? क्या लोकतंत्र में छात्रों का स्वागत लाठियों और आंसू से होगा? ठीक है, जब छात्रों ने कहा कि हमारा भविष्य बचाइए, तब सरकार ने कहा कि लाठी चलाइए। ठीक है डॉक्टर, पॉइंट संसद में चर्चा मांगी, सरकार चर्चा से भागना चुना सरकार ने। ठीक है डॉक्टर राहुल, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर राहुल प्लीज स्टे विद मी। कल प्रधानमंत्री ने भी प्रोटेस्ट को पॉइंट टेकन, स्टे विद मी। संसद से भागना ही। राहुल जी स्टे विद मी, पॉइंट टेकन, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं बीजेपी के पास अभी नहीं जा रहा हूं और मैं वेद सर के पास भी नहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पक्ष रखें, फिर मैं उनसे सवाल पूछूंगा। राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है राम कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राम कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाजपाइयों को कहां से आवाज आएगी? ठीक है पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल उनका कुछ ग्लिच है। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ आदित्य आनंद बैठे हैं, छात्र। मैंने सवाल पूछा कि वहां पर जो हो रहा था, ये बच्चा, ये छात्र नहीं है, इनकी पृष्ठभूमि एबीवीपी की है मान्यवर, मैं क्लियर कर देता हूं। आऊंगा डॉक्टर राहुल, आऊंगा। एंकर को भी थोड़ा बोलने दीजिए, आपको तो मौका दे रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनके पास मैं जा रहा हूं। पवन जी, ये बच्चा कल वहां पर गया हुआ था,